हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों ने एक्सरसाइज 7A की प्रॉब्लम नंबर 7 तक का सलूशन देखा था। आज हम लोग इसकी लास्ट प्रॉब्लम जो बची हुई है 8 नंबर, जिसमें कि 3 पार्ट हैं, इनको सलूशन करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B जो है उसे भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7A प्रॉब्लम नंबर 8B। Let I is equal to integration x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1 की। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करें एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। आप यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे या इसको अलग अलग करके लिखिए इस तरीके से। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स प्लस प्रॉब्लम नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। I is equal to integration 1 minus x dx। अब यहाँ क्या करना है, इसको अंदर ले आए तो x की पावर 1/2 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। गुणे में घातें जोड़ती हैं, इसकी एक घात इसकी आधी, तो मिलकर होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x to the power 3/2 dx। x की पावर आ जाएगा 3/2 upon 3/2 माइनस x की पावर 5/2 upon 5/2 प्लस c then 2/3 x to the power 3/2 minus 2/5 x to the power 5/2 plus नेक्स्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट होगा। I is equal to integration root x in bracket 3x square plus 2x plus 3 dx। क्या करना है, तो 3 इसको अंदर ले लेते हैं, x की पावर अब यहाँ 2 है यहाँ आधा है, कितना हो गया 5/2 प्लस 2x to the power 3/2 plus 3x to the power 1/2 dx। इंटीग्रेशन x to the power 5/2 dx plus 2 इंटीग्रेशन x to the power 3/2 dx plus 3 इंटीग्रेशन x to the power 1/2 क्या आ जाएगा, x की पावर 7/2 upon 7/2 plus 2x to the power 5/2 upon 5/2 plus 3x to the power 3/2 upon 3/2 plus इसमें कैंसिल हुआ यहाँ पर, कितना आ जाएगा 6/7 x to the power 7/2 plus 4/5 x to the power 5/2 plus 2 x to the power 3/2 plus c। आप चाहें तो यहाँ से 3/2 कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो इनका आंसर छोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ खास नहीं, बिल्कुल इसी की तरीके से है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया गया है। क्या दिया गया है, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी इंटीग्रेशन पार्ट जब हमें दिया होता है और उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी दे रखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन पार्ट से बाहर आ जाती है, जैसा कि अभी हम लोग पीछे सवालों में कर रहे थे। तो ये कोई नई बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7B। पहला प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट I is equal to integration ax square plus bx plus c। तो देखिए क्या करना है,
कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी, सिर्फ डी एक्स बचा हमारा ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस अगला कांस्टेंट आएगा तो डी ए बाई 3 एक्स क्यूब प्लस ए बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। I is equal to integration 8x की पावर 7 minus 4x पावर 7 plus 6 dx सेम ऐसे बिल्कुल क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है x की पावर 7 और यहाँ पर भी x की पावर 7, तो पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x पावर 7 plus 6 dx। अब आगे इसको सॉल्यूशन कर देंगे। 4x to the power 8 upon 8 plus 6 into x plus c, 4 2 is 8, 1 by 2 x to the power 8 plus 6x plus c is the answer। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। I is equal to integration in bracket e to the power x plus 2 sin x minus 3 cos x। बहुत इजी है, क्या करना है e टू दी पावर x, इनको सेपरेट करना है सबको। sin x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx, सारे फॉर्मूले आपके हैं। e टू दी पावर x प्लस 2 साइन का क्या होगा माइनस cos x और माइनस 3 cos का sin x, ये हो जाएगा प्लस c e टू दी पावर x माइनस 2 cos x minus 3 sin x plus क्या आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4। I is equal to integration in bracket x square minus cos x plus sec x tan x and dx। बहुत इजी है, सेपरेट करिए इसको। x square dx minus integration of cos x dx plus integration of sec x tan x dx, इसका x क्यूब अपॉन 3 माइनस cos cos का sin और sec x tan x यानी कि sec प्लस c आंसर। I is equal to integration plus 3 and 2x plus 5 dx। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में अलग अलग, तो इसको तो हम लोग कर नहीं सकते अभी, तो क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर 11x प्लस 15 dx। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको भी कैसे करेंगे, पहले इसका करते हैं। तो 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 11 x का करना है तो x स्क्वायर अपॉन 2 15, अब इसके साथ खाली 1 यानी कि x और प्लस c, सीधा आंसर लिख दीजिए। 2 by 3x क्यूब प्लस 11 by 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस c। 6 नंबर देखता I is equal to integration 1 plus x का होल क्यूब अपॉन रूट 3 2x and dx। बहुत ही सिंपल है, चलिए होल क्यूब को ओपन करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है आप जानते होंगे, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज कर लिया अपॉन रूट dx, इसको सेपरेट करा दें। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x प्लस x क्यूब dx अपॉन रूट x प्लस 3x अपॉन रूट x dx प्लस 3x स्क्वायर अपॉन रूट x dx।
इसका क्या आ जाएगा -1/2 dx। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से आधा पावर इधर चला जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 5/2 dx प्लस 3, 1 में से हाफ किया तो हाफ बचा आपका, प्लस 3 यहाँ पर पावर 3। इंटीग्रेशन स्टार्ट करें तो x टू दी पावर 1/2 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/8 होगा तो 7/2 7/2 प्लस 3 x टू दी पावर 3/2 3/2 प्लस 3 x टू दी पावर 5/2 5/2 2। इसको हम रिडक्स लिख सकते हैं 2/7 x टू दी पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 6/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3। अब इसे एक ऑर्डर में लिख दें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहे तो लिखें, यहाँ पर असेंडिंग में लिख दें, एक ऑर्डर में कर दें 2/7 x टू दी पावर 7/2। इसके बाद में इसको लिख देते हैं 6/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 रूट या प्लस। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। I is equal to integration 3x cube plus 2x square plus 3x plus 1 upon 3x square plus 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अपॉन में टर्म दे रखा है तो हमें ऊपर से इसका इस तरीके से फैक्टर डिजाइन करना होगा कि ये हमारा कैंसिल हो जाए। देखिए क्या करें, तो इस टर्म को और इस टर्म को हम साथ कर लेते हैं 3x क्यूब प्लस 3x। अब इसमें से अगर 3x कॉमन करेंगे तो हमारा x² प्लस 1 बचेगा, इसको ब्रैकेट में प्लस क्या बचा 2x²। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर 2 और लिख दें तो देखिए मेरा काम बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे x² प्लस 1, लेकिन था तो हमारे पास में प्लस का 1 तो हम इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए बन गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते जाएं, यहाँ पर ऊपर से 3x कॉमन किया x² प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसको लेते हैं तो 2 कॉमन किया x² प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन 3x² प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो क्या बचा x dx प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस क्या आएगा x² अपॉन 2/3x माइनस 1/3 और ये फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस c। यही आपका आंसर। देखते हैं I is equal to integration 1 upon root x minus root x dx। कैसे करेंगे, इसको ऊपर कर लें x टू दी पावर -1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 dx। बहुत ही सिंपल है, 1/2 एंड माइनस x टू दी पावर 3/2 upon 3/2 प्लस 3 2 रूट x माइनस 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस। Problem number 9, I is equal to integration 3x square plus 4x plus 5 upon 2x। शुरू करते हैं, सेपरेट कर लें इसको 3x square upon root x dx प्लस इंटीग्रेशन 4x upon root x dx प्लस 5 upon root x dx।
ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो 3/2 पावर बचा हमारा, 4 बाहर आ गया, 1/2 पावर बचा, 5 यहाँ पर -1/2 हो गया, x to the power 5/2 upon 5/2 plus 4x to the power 3/2 upon 3/2 x to the power 1/2 by 1/2 plus कितना हो गया 6/5 x to the power 5/2 plus 8/3 x to the power 3/2 10 x to the power 1/2 plus देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 I is equal to integration x upon a plus x dx। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर ये ऊपर होता तो हम लोग सीधा निकल लेते भाई सेपरेट करके, यहाँ तो है ही नहीं ऊपर। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें ए ऐड कर दिया और ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इसको ऐसे सेपरेट करना, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ए डी एक्स अपॉन ए प्लस, ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ बचा डी एक्स माइनस, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है ना। अब आपका थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना। इस पूरे पार्ट को हम सपोज कर रहे हैं, क्या लिखें, पुट a प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करा दें विद एनी रिस्पेक्ट, कोई भी वेरिएबल रिस्पेक्ट में हो सकता है हमारे। तो जब एनी रिस्पेक्ट होगा तो हम उसको लिखेंगे नहीं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट कराते सीधे सीधे, कांस्टेंट का है तो 0 हो जाएगा, x का है तो dx बचेगा और यहां पर बचेगा dt। अपान में कुछ भी हो सकता है एनी रिस्पेक्ट, तो यहां पर हम उसको लिखते हैं। फाइनली हमें मिला क्या, dx इज इक्वल टू dt। क्या हुआ, ये तो हमारा x सब्स्टिट्यूट आ गया माइनस ए। अब इसके लिए पुटिंग किया था ना, तो dx की जगह में मिल रहा है dt और इस टर्म की जगह पर हमने लिया था t। अब देखिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ये 1/t आ गया, तो हमें इसका मालूम है क्या होगा, तो क्या होगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू को हम रिकॉल कर लें, वापस आ गए, तो x माइनस ए लॉग t की जगह क्या रख दें, a प्लस एक्स प्लस c और प्रॉब्लम सॉल्व। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। r is equal to integration 1 plus x plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus so on d। बहुत ही मजेदार सवाल है। इसके दो रास्ते, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा क्या है कि जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, सेपरेट करिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे dx आ जाएगा, x dx आ जाएगा, 1 by factorial 2 अलग हो गया, x पर dx आ जाएगा, 1 by factorial 3 x cube dx, तो सो ऑन इसी तरीके से। तो x का जो है dx का x हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 by factorial 2 x cube अपॉन 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3x 4 हो जाएगा प्लस 1 और एक कांस्टेंट और आ जाएगा c x प्लस। इससे अगर हम x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 into 1 इसको फैक्टोरियल 2। इसको अगर इसके साथ सेपरेट कर दें तो ये हमारा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर अब तो 1 प्लस c, ये रिजल्ट है। जनरली यहीं पर आंसर छोड़ा जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और टेक्निकल बनाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। क्या करें, हम इस आंसर में 1 ऐड करा दें, इसको ऐसे
अब 1 ऐड कराया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कराना होगा। इस पूरे टर्म को हम एक नया कांस्टेंट बना दें और यहां से यहां तक का अगर हम देखें तो ये एक्सपेंशन है। अब जानते हैं इस एक्सपेंशन को किसका है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, e⁴x, और ये हमारा नया। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर प्रॉब्लम की, ये भी तो e⁴x ही था, तो इसको अगर हम ऐसे समझें, एक बात हमने अभी अभी बिल्कुल प्रूव की है कि e⁴x का डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है। क्यों होता है तो आप इस तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हो। बिल्कुल कोई अगर आपसे कह दे कि क्यों होता है तो क्यों आपके सामने इस तरीके से आप करके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी बात करी थी कि दोबारा हम इसको करके दिखाएंगे दूसरे मेथड से, तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो इसी तरीके से होगा। ऐसे इसको हम डायरेक्ट e⁴x dx लिख सकते हैं, इसका e⁴x c होता हो गया। अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हैं कोई बात नहीं, इसको 1 + x फैक्टोरियल 1 + x² फैक्टोरियल 2 x फैक्टोरियल 3 सो ऑन c 1 को उठाओ और कांस्टेंट पे डाल दो, x + x² फैक्टोरियल 2 + x फैक्टोरियल 3 सो ऑन, न्यू कांस्टेंट c when at answer। Problem number 12 I is equal to integration 1 - x² x। बहुत ही सिंपल, अंदर लाते हैं इसको √x और यहाँ कितना हो जाएगा 5/, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए x⁴1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 5/2 dx, तो 3/2/3/2 प्लस 7/2/7/2 प्लस माइनस 2/3 माइनस 2/7 x⁴7/2 प्लस 3। Problem number 13 I is equal to integration sec theta d upon tan square। बहुत बढ़िया, एक बार पूछा भी गया है, अच्छा सवाल है भाई। तो क्या करेंगे, कुछ समझ में जब ना आए ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम में तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसके सारे टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और 10 अपॉन में है तो अपॉन में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा cos स्क्वायर। एक पावर से कैंसिल हो गया, क्या बचा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। एक cos को इसके साथ में रखते हैं और एक सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/sin मतलब cosec और cos अपॉन sin मतलब cot। कुछ दिख रहा है, देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ठीक है ना, किसका है माइनस cosec थीटा प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 14 r is equal to integration in bracket sin x minus 2 upon x plus x dx। क्या होगा sin x dx minus 2 1 upon x dx plus x dx, sin का माइनस cos x minus log x प्लस e to the power x प्लस h। आंसर in r is equal to integration e to the power log x base e upon x। बहुत मजेदार सवाल है ना, इम्पोर्टेंट भी हो जाता है।
तो लॉगरिथमिक मैंने जहां पर पढ़ाया है आपको पीछे की क्लासेस में, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो वहां पर मैंने लॉगरिथमिक बताया था। तो वहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि लॉग का जो बेस पार्ट है, अगर लॉग इसी की पावर में लिखा गया, ठीक है, कैसे, जैसे कि a टू द पावर लॉग ऑफ x बेस, तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा और वैल्यू x है ना। तो वैसे यहां पर देखें e की पावर लॉग और बेस में e है, तो ये पूरा चला गया, क्या बचा x अपॉन x dx, कैंसिल हुआ dx हो गई x प्लस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत मजेदार थी। आप लोगों को सवाल खूब समझ में आए होंगे, बहुत ही सिंपल थे, फार्मूला बेस्ड था, कुछ सवाल ट्रिकी भी थे। तो यहाँ 15 नंबर तक का सोल्यूशन हुआ है। आगे की जो बची हुई एक्सरसाइज है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तक आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, कई बार लगाइए, और मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ इन क्लासेस को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास।